तो ये हमारे काके ससुर जी है जो दामाद जी को अंगूठी पहना रहे हैं, और फ़ोटो वाला कुछ बोल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। और इन्होंने अंगूठी पहनाई पहले चांदी की और फिर सोने की। हमारे क्या होता है कि बड़े बूढ़े होते हैं, उनसे ये रस्म करवाई जाती है जो सबसे घर में बड़े हैं। तो हमारे काके ससुर जी है जो सबसे घर में बड़े हैं, तो इन्होंने ये दस्तूर किया है। और जो ये साथ में खड़े हैं ये दे रहे हैं, ये परिवार में हमारे बड़े भाई साहब है, जेठ जी, तो वो भी अभी आके कुछ करेंगे। हमारे क्या परिवार वाले ही करते हैं, और हमारे जो मेन भाई साहब है जो चुन्नू के पापा है वो तो साइड में ही बैठे हैं, वो तो पीछे ही रहते हैं। तो ये हो गया 1 रुपया, और नारियल जो चांदी का नारियल है वो दे दिया है। और ये पत्ता से और क्या है मिठाई है जो रख दी है, छोल भर दी है, छोल क्या गोद भराई क्या बोलते हैं जो भी है। और ये जो बेस है ये उनके लिए किए, जैसे सास है, ननद है, चाचेर सास है, तो उनके लिए। और हम बैठे हैं भाई पीछे इधर, हम भी देख रहे हैं खुश होके कि भाई सगाई हो रही है शांति से, एकदम एकदम शांति है यहाँ पे। और ये है चुन्नू के दादेर ससुर जी, इन्होंने दस्तूर किया है। अब ये भी चुन्नू को अंगूठी पहनाएंगे चांदी की और सोने की। और फिर बाद में होगा, ये तो सगाई की जो रस्म होती है पंडित जी द्वारा की जाती है हमारे, और उसके बाद में जो एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे वो बाद में होगा। हमारे पहले लड़की लड़के को बड़े ही पहनाते हैं। और ये हमारे संतोष भाई है जो आरता जो बोलते हैं, बुआ आरता करती है, तो वो है तिलक कर रहे हैं जवाई को और बेटी को, यानी भतीजी, जवाई और भतीजी को। ये फाइनल हो चुकी है वैसे सगाई। ये आरता ही मेन होता है, लास्ट का होता है। ये सब रस्म होने के बाद में आरता बुआ करती है। बुआ हो चाहे बड़ी बहन हो, कोई भी कर सकता है। हो गया भाई, हो गया। और इधर बैठे हैं ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब यानी जेठ जी। और ये चुन्नू के सास ससुर हैं जो ये गोद भराई होती है वो अपनी मम्मी की गोद में रखते हैं। तो हमारे जो दामाद बनने वाले हैं वो अपनी मम्मी की गोद में रख रहे हैं, जो पत्ता से मिठाई जो भी दिया है वो तौलिया में लपेट के। और अब आएगी हमारे भाभी और भाई साहब की बारी। अभी तो ये आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद में हमारे भाई साहब और भाभी बैठेंगे। भाई साहब यानी जेठ जी और जिठानी। और ये हमारे बड़े भाई साहब का पोता। और हम भी देख रहे भाई पीछे से कि आगे क्या होने वाला है। अब भाभी को भेज रहे कि आप जाओ, जो है वो आप भी बैठो वहाँ पे जाके और आशीर्वाद दो बच्चों को। मैं तो कपड़े ही ठीक करने में लगी हुई थी, फिर भी नहीं हो रहे थे। और ये आ गए हमारे भाई साहब जो तिलक करवा रहे हैं पंडित जी से। और ये गलत दिशा में बैठ गए थे, फिर पंडित जी ने बोला तब दूसरी दिशा में बैठे ये। लो जी, अब हो गई सही दिशा। अब जल्दी से दे दो भाई। और ये हमारे बड़े भाई साहब के जवाई, और ये पास में बैठे वो है हमारे
ननद के हस्बैंड जैसे मेरे बड़े ससुर के जवाई, और ये उनका बेटा यानी भाई साहब और जीजा जी। और ये चुन्नू ने दे दी है गोद में पतासे और मिठाई। और ये दीपू ले रही है चुन्नू से पैसे जो भी दे रहे हैं आशीर्वाद के वो, और ये चुन्नू के ससुर जी है जो अभी देंगे पैसे। और ये वो बैस है जो हमारी भाभी ने उनके लिए किए, सास दादेर सास ननद जिठानी उनके लिए। और ये कमले हैं, और ये चुन्नू के आए हैं उधर से उनके घर से फ्रूट और क्या क्या है, ये मिठाई। ये तो हमने दिया है उनको, लड़के वालों को। ये जो दिख रहे हैं ना बेस वगैरह और मिठाई। और ये चुन्नू की सासू बहुत ही सुंदर है, जैसे हमारे दामाद जी हैं उनकी तरह ही है। और ये पहना रहे भाई एक दूसरे को अंगूठी। हमें इसी का इंतज़ार था भाई कई टाइम से। भाई पहले पंडित जी ने काफ़ी टाइम ले लिया, फिर घर वालों ने एक दूसरे को जुआरी वगैरह जो तिलक करके देते हैं उसमें टाइम लगा दिया, और उसके बाद में हमारा ये रिंग का टाइम आया है कि भाई ये कर लो। ये पहले रीति रिवाज से किया जाता है, और उसके बाद में ये बच्चों वाले काम है जो आजकल नए ज़माने के हिसाब से होता है। पहले तो ये होता नहीं था, इसलिए पहले वही काम करते हैं पंडित जी वाले, पूजा वगैरह। उसके बाद में गोद भराई करके उसके बाद में रिंग का किया था। आजकल क्या फ़ोटोओं का ज़माना है, तो रिंग पहनाने के बाद में काफ़ी देर तक वहीं अटके रहना पड़ता है, क्योंकि फ़ोटो नहीं आती है ऐसे अच्छे। और हमारे दामाद जी खूब अच्छे से हंस रहे भाई, रिंग पहना दी जो। खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और हम इनसे भी ज़्यादा खुश है कि भाई हमें इतने सुंदर दामाद जी मिल गए, और क्या चाहिए भगवान से। एकदम झटपट 15-20 दिन में बात करके सगाई भी पक्की हो गई, और देख लो। और ये चुन्नू और आशीर्वाद ले रहे थे, और मैं पूछ रही हूँ भाई मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे एक बाल अटक गया था मुंह पे, तो उसको हटा रही हूँ, पर बार बार हट नहीं रहा, वो बीच बीच में आ ही रहा है। और इधर भाभी आशीर्वाद दे के नीचे आ रहे हैं, और मैं कर रही हूँ वेट अपनी बारी का कि मैं भी ऊपर जाऊँ और आशीर्वाद दे के आऊँ। और मैं पूछ रही हूँ मेरी ड्रेस कैसे लग रही है, मेरे ऐसी बाजू है ये फ्रिल वाली। तो भाभी तो दे के आ गए आशीर्वाद, और अब मैं जाऊँगी। अभी पहले से एक जोड़ा खड़ा है, उनके आने के बाद में मैं जाऊँगी। ये हमारे मोटू गोलू मोलू रानू है जो चुन्नू का भाई है। तो फाइनली मेरा भी नंबर आ चुका है, तो मैं साइड में खड़ी हो गई थी। फिर फ़ोटो वाले भैया ने बोला आप बीच में आओ, और फिर चुन्नू ने फ़ोटो हो चुकी है हमारी, और मैंने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने बोला अभी रुको एक फ़ोटो और लेते हैं, तो मैंने अब दे ही दी है। और फिर चुन्नू ने ऐसे बोला ये हमारी चाची है। तो मैं दीपू को बुला रही थी, दीपू आई नहीं थी। और यहाँ खाना हो चुका है चालू, लेकिन हम खाए थे काफ़ी लेट। खाना तो काफ़ी टाइम पहले ही हो चुका था, काफ़ी लोग तो खा चुके थे, लेकिन फिर और खा रहे थे बाद में जो रह गए थे। और ये भाई फाइनली चुन्नू का परिवार हो चुका है पूरा ससुराल की तरफ से। अब हम तो क्या मायके वाले रह गए, तो हम तो इधर ही देख रहे थे। खुशी भी है, ये बात नहीं है, बहुत खुश है कि भाई एक नई फैमिली बन गई, लेकिन ऐसे लगता है ना कि हमारी चुन्नू पराई हो जाएगी थोड़े दिनों में। और इधर खा रहे हैं सब खाना साथ में, हमारे दामाद जी, चुन्नू, दीपी, रानू, सब लोग बैठ के, और ये कर रहे हैं खूब अच्छे से मज़ा के बातें, और साथ साथ में खाना भी खा रहे हैं। और इधर
ये जिठानी है चुन्नू की, गोरी सी है, परिवार में क्या है। और इधर बिठाई है चुन्नू की सास को। और ये हमारी बड़ी से दूसरे नंबर की जिठानी है जो राजपूती ड्रेस में है। उन्होंने 100 रुपये दे के सगी का मुंह मीठा करवाया है। और ये हमारी बड़ी जिठानी है, अब इन्होंने भी दे दिया। हम 3 ही थे, 3 नहीं 4। अब मंजुबा भी खिला रही है दादेर सास को। अब मेरा भी शायद नंबर आ जाएगा, मैं लास्ट छोटी हूँ ना, इसलिए मेरा लास्ट में आता है। तो ये दादेर सास है, इनको मुंह मीठा करवा दिया है। अब मेरी बारी है, तो मैं अभी तो मंजू भाभी को खिला रहे हैं। और हमारे बोलते हैं ब्यान जी, तो मैं ब्यान जी को बोल रही हूँ, ब्यान जी आपको मैं मोटा सा खिलाऊंगी तो मीठे रहोगे आप। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने खा लिया था और फिर मेरे को भी बोला मैं भी अब मोटा ही खिलाऊंगी, आपने मुझे मोटा खिलाया ना बाइट, तो मैं भी आपको मोटा सा ही खिलाऊंगी। तो ये रसमलाई से हम एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। और ये चुन्नू की सास है जो सुंदर सी दिख रही है ना आपको, जैसे मेरी जिठानी भी सुंदर है और सास भी सुंदर है, तो दोनों सगी सुंदर है बहुत ही। तो भाई अब मैं चुन्नू की सासू को खिलाऊंगी। ये खिला दिया भाई, और ये दे दिया नेक। अब मैं बोल रही हूँ मुझे भी खिला दो अब। तो क्या होता है, औरतें की बात